हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स न्यू एडिशन बुक गणित प्रकाश। ठीक है, तो क्लास 6 की गणित प्रकाश का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स क्लास 6 1.1 फिगर इट आउट। ठीक है, अब फिगर इट आउट आपका है ये, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? तो देखिए, ये आपकी जो डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी की बुक में ही दी हुई है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज इन अ लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है सर्च ऑफ पैटर्न्स को सर्च करने का, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस, और किसका? एक्सप्लेनेशंस का, एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, और ये जो पैटर्न्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इनको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, यही आपकी मैथमेटिक्स है। यानी कि मैथमेटिक्स बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें पैटर्न को सर्च किया जाता है और ये पैटर्न्स एग्जिस्ट भी करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन देना, यही मैथमेटिक्स है। अब है सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। वास्तव में जो पैटर्न्स होते हैं ये हमारे आसपास ही होते हैं। हम इन पैटर्न्स का यूज अपने अराउंड ही करते हैं। किस में करते हैं? इन नेचर में, इन आवर होम्स, अपने घरों में, एंड स्कूल, एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। ठीक है, इन सभी में इन पैटर्न्स का यूज होता है। पैटर्न्स मतलब नंबर्स का एक पैटर्न, चाहे कुछ भी ले लो आप, चाहे हम नेचर की बात करें, चाहे हम घर में करें, मतलब मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है हमारी, या पैटर्न्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में मैथ्स का यूज़ करते हैं। स्कूल में जैसे कि सन का मोशन बताना है, डिस्टेंस बतानी है, मून है, मून का मोशन बताना है, डिस्टेंस बतानी है, प्लैनेट्स हमारे कितने हैं, तो ये सब है। इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं या नंबर्स का पैटर्न कहो या कैलकुलेशंस कहो, नंबर्स कहो, इन सभी का यूज़ करते हैं, मतलब मैथ्स का यूज़ करते हैं। एंड स्टार्स दे अकर्स इन एवरीथिंग। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं। दैट वी डू एंड सी फ्रॉम शॉपिंग, जैसे कि शॉपिंग में, एंड कुकिंग में, टू थ्रोइंग अ बॉल को फेंकने में, जैसे होता है ना हमारा स्पीड में कैलकुलेशन है, जैसे अभी हमने पढ़ा मोशन में कैलकुलेशन है, वेलोसिटी में कैलकुलेशन है, ये सभी हमारी क्या है? डिस्टेंस में कैलकुलेशन है, ये सभी हमारी मैथमेटिक्स है। एंड प्लेइंग गेम्स, ठीक है, नंबर्स होते हैं इसमें, प्लेइंग गेम्स, स्कोर्स होते हैं हमारे इसमें। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर के पैटर्न्स को समझने में, एंड यूजिंग टेक्नोलॉजीज, और आजकल टेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं? मैथ्स का यूज करते हैं। तो ये सभी मैथमेटिक्स है हमारी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स क्या, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसमें हम क्या करते हैं? पैटर्न्स को सर्च करते हैं, और ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं इनका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो यही आपकी मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, इसमें फिगर इट आउट दिया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन है आपका, कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ्स। ठीक है, हर दिन की लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पे होता है? इसके बाकी जो है देखिए, ये तो बहुत सारे हैं हमारे, इसमें से जो मैंने लिए हैं ये हैं आपके रीडिंग मैप को रीड करने में, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, अंडरस्टैंडिंग बजट प्लान्स एट होम्स, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंसेस। बजट प्लान्स जो हमारे घर के होते हैं या कहीं के भी होते हैं, या उसके अलावा हमारे जो बाकी खर्चे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। एक रह गया आपका, ये है टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, टाइम को कैलकुलेट करने में मैथ का यूज करते हैं, शॉपिंग में मैथ्स का यूज करते हैं, बाकी भी और आपके हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न्स इन नंबर्स। अब बात आई नंबर्स के पैटर्न्स क्या होते हैं। इसमें दिया है पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में पैटर्न्स हैं। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम क्या करें, सारे जो हमारे पैटर्न है, बेसिक पैटर्न्स हैं, वो क्या है? नंबर्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर्स मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का पैटर्न होता है इसमें आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं,
होल नंबर वो होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4, चाहे आप इन नंबर्स का पैटर्न ले लो। इसके अलावा बाकी नंबर्स के पैटर्न भी हमारे आएंगे, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर है, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है। काउंटिंग नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर्स हैं, ये सभी आपकी नंबर्स के पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए क्या इसमें आगे दिया है देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। अब देखिए वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो किसके बारे में स्टडी करती है, पैटर्न्स को स्टडी करती है होल नंबर्स की, इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। उसे क्या कहते हैं, नंबर थ्योरी कहते हैं। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिक्स स्टडी। नंबर्स का सीक्वेंस जो होता है आर द मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक नंबर सीक्वेंस ही होता है, एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग, और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग टाइप होता है पैटर्न्स का, दैट मैथमेटिक्स स्टडी, जो मैथमेटिक क्या करती है, मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपकी दी है टेबल 1। टेबल 1 जो है इसमें आपके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपके टेबल बनाइए, इसमें 1 1 1 1 1, तो ये नंबर सीक्वेंस है, और ये नंबर कौन से हैं वो आपके बताए गए हैं। तो 1 1 1 1 आपके हैं ऑल वंस नंबर, ठीक है, सारे ये वंस नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 आगे से ऑन जो नंबर आगे हैं इसके बाद से, तो ये होते हैं आपके काउंटिंग नंबर। 1 3 5 7 9 11 13 ये आपके हैं ऑड नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 इवन नंबर। 1 3 6 10 15 21 28 ट्रायंगुलर नंबर। 1 4 9 16 25 36 49 स्क्वायर्स। 1 8 27 64 125 216 क्यूब्स। 1 2 3 5 8 13 21 विरान का नंबर। 1 2 4 8 16 32 64 पावर्स ऑफ 2। 1 3 9 27 81 243 729 पावर्स ऑफ 3, ठीक है। अब इनमें से देखिए बहुत सारे नंबर आप जानते हैं, जैसे कि ऑड नंबर पता ही हैं, इवन नंबर पता ही हैं, स्क्वायर्स क्यूब्स जो होती है, स्क्वायर्स आपकी पावर्स ऑफ 2 ही हैं, क्यूब्स आपकी पावर्स ऑफ 3 हैं। लेकिन चलिए आगे इन नंबर्स को स्टडी करते हैं, ये नंबर हैं कैसे, इनका पैटर्न बना कैसे है, जैसे काउंटिंग नंबर का पैटर्न कैसा है, ऑड नंबर का पैटर्न कैसा है, इवन नंबर कैसे बने, ट्रायंगुलर नंबर क्या है, स्क्वायर्स क्या है, क्यूब्स क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच सीक्वेंस इन टेबल 1। अब टेबल 1 आपकी दी है, ये इस टेबल में जो नंबर का सीक्वेंस है ये कह रहा है कि आप क्या इन्हें पहचान सकते हैं, ये पैटर्न्स कैसे बना हुआ है। तो फर्स्ट आपका जो पैटर्न्स है ये तो सारे 1 नंबर हैं आपके, ऑल वंस, तो सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस, ठीक है। तो सभी सीक्वेंस किसका बना है, 1 1 1 का ही सीक्वेंस बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी काउंटिंग नंबर है। अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले और एक के बाद एक क्रम से आने वाले नंबर, क्रमागत संख्याएं जो आपकी होती हैं, तो वो आपकी हैं 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1 3 5 7 9 11 13 ये होते हैं आपके ऑड नंबर्स। अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट होने वाली ऑड नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होने वाली जो है, ऐसा सीक्वेंस है, ये भी क्रम से आता है। क्रम मतलब इसका कंसेक्यूटिव किस हिसाब से बना है कि एक नंबर छोड़ के हम कह सकते हैं, या ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। वैसे तो ऑड नंबर वो कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं हमारे, ठीक है। बाकी हम कह सकते हैं इसमें ऐसा सीक्वेंस जो आ रहा है ये भी एक छोड़ के, यानी कि 1 के बाद 2 को छोड़ के, उसके बाद नेक्स्ट 3 4 छोड़ के 5 5 छोड़ 6 छोड़ के 7, तो ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर जो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका है जो इवन नंबर है 2 4 6 1, तो आपकी ये जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि सीक्वेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट होने वाले आपके जो नंबर हैं, यानी कि 2 के बाद से एक गैप के बाद एक जो नंबर आपका आने वाला है, और वो सारे ही नंबर आपके 2 से डिवाइड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1 3 6 10 15 21 28 ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर,
यानी कि ठीक है। अब देखिए ये तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इनके जो पैटर्न्स हमारे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। वैसे ये कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर, यानी कि फर्स्ट के बाद से आपके जो एन नंबर है उनका सम करते रहेंगे तो हमारे ये नंबर हमें मिलते रहेंगे। जैसे कि 1 के बाद आपका है 2, 1 + 2 आपका हो गया 3, ठीक है। 1 + 2 हमारा हो गया 3, ठीक है। 3, उसके बाद है 3, 4, 5, 6 में ऐड करेंगे हमारा 4, 10 में ऐड करेंगे 5, 15। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, 3 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम हर एक नंबर पे कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ये होती हैं स्क्वायर्स। इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बाय इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे, अपना ही नंबर्स खुद से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई होके जो नंबर बनाता है वो स्क्वायर्स होती हैं, ठीक है। तो 1 की हमारी 1 ही हो गई है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया है, 3 को अपने से ही मल्टीप्लाई होके 9 बनाएगा, 4 मल्टीप्लाई करके 16 बनाएगा। ऐसे ही आपके सारे नंबर आगे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 8, 27, 64, 125, 216। ये होते हैं क्यूब्स। इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बाय इटसेल्फ थ्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये भी वही है, 1 से स्टार्ट होके कोई नंबर खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होके जो नंबर बनाता है उसे कहते हैं क्यूब्स, ठीक है। जैसे 1 का तो आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 आपकी होती है 3 टाइम मल्टीप्लाई होके 8, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी हो गई है 64, ठीक है। 3 बार जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके नंबर बनाता है तो वो आपकी होती है क्यूब्स। नेक्स्ट आपका आया है विरहान का नंबर्स, ठीक है। विरहान का नंबर्स क्या नंबर होते हैं, ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। इन द सीक्वेंस ईच टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म, यानी कि जो पहले के 2 टर्म्स आ रहे हैं हमारे उनको प्लस करने पे जो नंबर मिलता है वो आपका होता है विरहान का नंबर, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे ही हमारे इसके पैटर्न पूछे हुए हैं, हम इनको नेक्स्ट में ही समझ लेते, सारे पैटर्न को अगेन फिर से समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो दिया है यहाँ पे, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1। टेबल 1 के सारे सीक्वेंस को लिखो इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 numbers. In each sequence, write in your own words that what is the rule of is forming the numbers in the sequence. और इसका रूल्स भी आपने बताना है। और जो आपके पैटर्न्स दिया है टेबल 1 में उसके 3 नंबर एक्स्ट्रा बना के आपको लेके चलने हैं। हाँ, तो इसका आंसर होगा हमारी जो आपकी फर्स्ट नंबर थी, फर्स्ट तो हमें पता ही है 1, 1, 1, ठीक है। तो ये 3 नंबर ही मैं सीधे इसको कर देती हूँ। 3 नंबर जो हमारे लास्ट के बनेंगे ये तो हमारा सीक्वेंस ऑफ 1 ही है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस नंबर है। सेकेंड नंबर जो हमारे पास है वो है काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर हमें मिला 8, 9, 10, ठीक है। अब 8, 9, 10 जो नंबर हैं ये 3 नए नंबर मिले हैं, लेकिन ये पैटर्न बना कैसे है, ये पैटर्न चलिए बताते हैं कि ये पैटर्न बना कैसे है आपका। फर्स्ट जो आपका नंबर है ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। हर नंबर में 1, 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, काउंटिंग नंबर। 1 + 1, 2, 1 की तो 1 ही हो गई, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 4 + 1, 5, 5 + 1, 6, 6 + 1, 7, 7 + 1, 8, 8 + 1, 9, 9 + 1, 10, ठीक है। तो हमें जो नंबर्स मिले हैं 3 नंबर हमने फाइंड करने थे, 8, 9, 10। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है हमारे पास ऑड नंबर का, ऑड नंबर्स।
अब देखिए ऑड नंबर है हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसके बाद के 3 नंबर्स हमने और बताने हैं। अब देखिए ये पैटर्न हमारा कैसे बनेगा। ये हमारा पैटर्न है, इन नंबर्स में हर नंबर में 2 2 ऐड करके हमारा बनेगा ऑड नंबर का पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा हो गया 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 9 + 2 11। ठीक है, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। तो जो हमें 3 नंबर्स मिले हैं वो क्या है, 15, 17, 19। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है इवन नंबर। इवन नंबर हमारे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसके बाद से 3 नंबर्स बताने हैं और इनका पैटर्न बताना है कि ये कैसे बना है। अब इसमें भी आपके 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद से जो नंबर हैं उन नंबर्स में हमने क्या करना है, ऐड करना है 2 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव आपका इवन नंबर है, जैसे आपका 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। तो लास्ट के हमारे जो 3 नंबर हैं वो बने हैं 16, 18, 20। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसके जो पैटर्न है हमारे 2 तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। या जो इसका पैटर्न है इसमें हमने ऐड करना है फर्स्ट 1 का तो 1 ही हो गया हमारा, 1 + 2 होता है 3, 1 + 2 + 3 हो गया 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये हो गया हमारा 15, 21, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐड करेंगे तो हो गया 28, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ये हो गया हमारा 36, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 45, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ये हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, तो एक पैटर्न हमारा ये बन रहा है। इसमें लास्ट की जो 3 हमने नंबर्स बताने थे 36, 45, 55, एक तो ये है। देखिए चलो इसका दूसरा पैटर्न भी दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। दूसरा कैसे बनेगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था इसका पैटर्न ही 1 + 2, 1 तो हो गया हमारा फर्स्ट, उसके 1 + 2 3। ठीक है, 3 + 3 ये हो गया 6। ठीक है, उसके बाद है 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 आपका नेक्स्ट नंबर है 21, 21 + 7 हो गया 28। ठीक है, सेम वही है 28 + 8 36, 36 + 9
45 एंड 45 प्लस 10 55। ठीक है, देखिए सेम आप इसे ऐसे लिखिए या इसे ऐसे लिखिए, बात एक ही है इसमें, वही है। देखिए हमारे सारे सीक्वेंस से नंबर आ गए, हर नंबर पे हमने जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो हमें आंसर मिल रहा है ऐड करने पे, ठीक है, ऐड करने पे जो हमें सम मिल रहा है उस सम में हम सीक्वेंस से नंबर ऐड करें। फर्स्ट तो 1 ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमें ट्रायंगुलर नंबर मिल रहे हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी वही है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 3 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 30 + 9 यानी 10। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर के बाद हम आते हैं स्क्वायर्स पे। अब देखिए स्क्वायर्स वही है, नंबर्स खुद से मल्टीप्लाई होके जो बनाता है वो आपका नंबर होता है स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स एंड पावर्स ऑफ 2 आपके सेम ही नंबर हैं। ठीक है, इसको मैं एक साथ ही कर ले रही, स्क्वायर्स एंड पावर्स ऑफ 2। तो इसमें आपके जो नंबर हैं स्क्वायर्स में 1 4 9 16 25 36 49। ठीक है, आप ये नंबर जो आपके बन रहे हैं 1 × 1, 1 की स्क्वायर जो आपकी होती है, स्क्वायर से हम ऐसे लिख लेते हैं, इसे एक साथ कर लेती हूँ मैं, तो 1। ठीक है, 2 × 2, 2 की स्क्वायर होती है 4, 3 × 3, 3 स्क्वायर 9, 4 × 4, 4 स्क्वायर 16, 5 × 5, 5 स्क्वायर 125, सॉरी 25। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ करेंगे 6 × 6, 6 स्क्वायर 36, 7 × 7, 7 स्क्वायर हमारी होती है 49, 8 × 8, 8 स्क्वायर होती है 64, 9 × 9, 9 स्क्वायर हमारी 81, 10 × 10, 10 की स्क्वायर होती है हमारी 100। ठीक है, तो लास्ट के जो 3 हमने इसमें बताने थे वो इसमें हो जाएंगे 64, 81, 100। अब नेक्स्ट आते हैं क्यूब्स में। क्यूब्स आपकी हैं वो कैसे आती हैं। ठीक है, क्यूब्स में हमने देखा था कि नंबर जब खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होता है, थ्राइस टाइम, तो उससे हमें मिलती क्यूब्स या पावर्स ऑफ 3। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ले लेते हैं 1 × 1 × 1, 1 क्यूब आपका हो गया 1, 2 × 2 × 2, 2 क्यूब आपका है 8। ठीक है, 3 × 3 × 3, 3 क्यूब होती है 27, 4 × 4 × 4, 4 क्यूब आपकी होगी 64। ठीक है, 5 × 5 × 5, 5 की क्यूब होती है 125, 6 × 6 × 6, 6 क्यूब होती है 216। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 की, 7 × 7 × 7, 7 क्यूब आपकी होती है 343, 8 × 8 × 8, 8 क्यूब होती है आपकी 512, 9 × 9 × 9, 9 की आपकी क्यूब होती है 729। तो 3 जो हमें डिजिट लास्ट के मिले हैं वो हैं 343 क्यूब में 512 एंड 729। तो चलिए हमारे लास्ट जो नंबर हैं वो है वीरान का नंबर्स 1 2 3 5 8 13 21। अब देखिए इसका पैटर्न कैसे, ये नंबर्स जो हैं वीरान का नंबर हमें कैसे मिले हैं। ये नंबर है, फर्स्ट तो हमारा 1 ही हो गया, अब 1 + 1 यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2। ठीक है, अब फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 2 हमें मिलेगा 3, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 2 + 3 मिल जाएगा हमें 5, फिर 3 + 5 करेंगे 8, 5 + 8 करेंगे 13, 13 5 + 8, 8 + 13। ठीक है, ऐसे भी वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 13 हमारा हो जाएगा ये 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 21
सॉरी 13 सीक्वेंस को सही लिखते हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं करेंगे। 13 ऐसे हम प्लस करें तो ऐसे लिखेंगे 13 प्लस 21 ये हो जाएगा हमारा 34, ठीक है। इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट है 21 प्लस 34 55, 34 प्लस 55 89, ठीक है। तो लास्ट के जो हमारे 3 डिजिट हमें मिले हैं 89, 55 एंड 34, ठीक है। और विहान का जो नंबर्स हैं वो कैसे मिले हैं, हमें किन नंबर्स को ऐड करने पे मिले हैं, ये हमें मिले हैं, देखिए सेकेंड, देखिए 1 1 यानी कि फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है तो हमें मिला है 2, ठीक है। फिर 1 + 2 ये हमने ले लिया यहाँ 1 + 2 3 मिल गया, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करा 3 4 5 मिल गया, 5 6 7 8 मिल गया है, ठीक है। फिर इनको प्लस करने में 13 मिल गया है, फिर इनको प्लस करने पे 21 मिल गया है, 13 + 21 करने पे 34 मिला है, 34 + 34 हमें प्लस करने पे 55 मिला है, इन दोनों को प्लस करने पे 89 मिल गया, ठीक है। इनको प्लस करेंगे इन दो नंबर्स को तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे विहान का नंबर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।